नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ सतीश गोहिल फ्रॉम सहजानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नाटेज ऊना। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने पहले आगे के लेक्चर में देखा था चैप्टर नंबर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के, जो हमने आधा पढ़ा था। बच्चों ने जो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को सवाल पूछे थे और उन्होंने उसका जो बखूबी से जवाब दिया था, वो चैप्टर हम आगे बढ़ाते हुए प्रश्न करता है हर्ष मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। उन्होंने प्रश्न पूछा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तब डॉक्टर कलाम जवाब देते हुए कहते हैं कि भारत की जनसंख्या अब 1 अरब से अधिक है, मतलब 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष के कम आयु के है। इसमें से आधे से ज़्यादा लोग 54 करोड़ लोग 1 अरब से अधिक है, लेकिन उसमें से 54 करोड़ लोग मिनिमम 40% जो है वो सब कैसे है, नवयुवान है, बिलो 25 ईयर से। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति बन सकते हैं, ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति बन सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय शक्ति मतलब हमारे देश को आगे बढ़ाने के, विकसित बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण है जो युवा लोग है, युवा वर्ग है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ सुनियोजित खाका भी उपलब्ध। खाका मतलब ब्लूप्रिंट, मतलब कि प्लान। अगर हमें कुछ भी करना है 2020 तक, तो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन भी होंगे और हमारे पास एक ब्लूप्रिंट भी होगी। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चित ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने में सफल होगी। 54 करोड़ जो युवा है, वो अगर उनकी एकता हो जाए तो निश्चित भारत देश है वो विकसित राष्ट्र में परिवर्तन हो जाएगा और उसमें हमें सफलता मिलेगी। आगे का प्रश्न है एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति स्कूल, इंग्लिश स्कूल, बंगलुरु मतलब बेंगलोर, जैसे हम पहले बेंगलोर बोलते थे, आज इसे नाम बदलकर बंगलुरु किया गया है। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें। कई ऐसे छात्र होते हैं जिनके लक्ष्य बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आर्थिक तथा अन्य समस्याएं होती हैं, इनके कारण वे प्राप्त नहीं कर सकते। गरीबी के कारण, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, कोई भी समस्या के कारण कोई अच्छा स्टूडेंट है वो आगे पढ़ नहीं पाता, तो वे अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। इस कार्तिक नाम के विद्यार्थी ने ये सवाल पूछा है। तब डॉक्टर कलाम उसका जवाब देते हुए कहते कि स्कूल की पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। छात्रवृत्ति मतलब शिष्यवृत्ति, छात्रवृत्ति मतलब शिष्यवृत्ति प्राप्त होती है। साथ ही उच्च कक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने की पात्रता भी बनेगी। साथ ही आप उच्च शिक्षा मतलब आगे पढ़ने के लिए, अच्छा अभ्यास करने के लिए आपको बैंक से ऋण लेने हेतु प्राप्त ऋण मतलब कि हमें बैंक से लोन भी मिल सकती है। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है, पर हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। अगर जीवन में हमने ऊंचा लक्ष्य रखा है तो कहीं इसमें निर्धारित बाधाएं आती रहती है। बाधाएं मतलब कि मुश्किलें आती रहती है, लेकिन अगर हम कठोर परिश्रम और अच्छे कार्य करेंगे तो हम इन्हें पराजित कर सकेंगे। विघ्न और बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना है। विघ्न और बाधाओं से हमें पराजित नहीं होना है, हमें उनको पराजित करना है। कठिनाइयों को, मुश्किलों को हमें हराना है, हमें उसके सामने हार नहीं जाना है। अगर आपको स्टडी लोन भी बैंक से मिल सकती है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, आपके नंबर अच्छा है, तो आपको बैंक आपकी पात्रता देखकर आपको लोन भी दे सकती है। प्रश्न करता है मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृता पुरी। उन्होंने प्रश्न पूछा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। डॉक्टर कलाम इसका जवाब देते कहते कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीब रेखा से नीचे रह लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए कार्य करना होगा। दूरदर्शितापूर्ण नीति मतलब दूर की सोच रखनी चाहिए। जो राजनीतिज्ञ है, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ, उनको दूर की सोच रखनी चाहिए। जैसे गांधी जी ने निस्वार्थ भाव से सत्य और अहिंसा के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई छेड़ी थी और भारत को आज़ादी दिलवाई थी, वैसे वर्तमान राजनेताओं को कठिन परिश्रम करना होगा और उत्कृष्टता और पारदर्शिता मतलब कि भ्रष्टाचार नहीं करना पड़ेगा और सेवा के मार्गों से करनी होगी। और जो गरीबी रेखा से जो लोग नीचे जी रहे, जो 26, उनके उत्थान मतलब उनके उद्धार के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा।
आगे का प्रश्न है सी नंदिता सुबी तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई से वो प्रश्न पूछती है कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि विजन 2020 में रक्षा अनुयोग के क्षेत्र को महत्वपूर्ण प्रायोगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। पुरुष और महिलाओं के जो सशस्त्र सेनाओं में उनकी नियुक्ति पर महिला और पुरुषों में अब कोई भेदभाव किया जाता नहीं। आज देखो तो कई सारी पायलट है वो महिला भी है। एयरफोर्स नेवी में देखो, आर्मी में भी देखो तो महिलाएं अब कार्य कर रही है। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। तीनों सेना मतलब कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो तीनों सेनाएं हमारे 3-5 जिसे हम बोलते हैं, वो तीनों में महिलाएं अधिकारी नियुक्त है। महिला अधिकारी नियुक्त है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुण उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। प्रश्न करता है जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते। ये बच्चे ने बड़ी बढ़िया ही सवाल पूछा कि क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च हम कर नहीं सकते। अति विशिष्ट व्यक्ति जो हमारे देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या नेता हो, कोई भी हो तो उसके दौरे पर हम अनावश्यक जो जिसकी ज़रूरत नहीं वैसे हम खर्च कर जाए तो हम कम नहीं कर सकते। डॉक्टर कलाम कहते हैं तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसी अनुत्पादक चीज़ पर हो रहे अनावश्यक खर्चे भविष्य में नहीं होंगे। ऐसे धीरे धीरे के देश बदल रहा है तो ऐसे अनावश्यक खर्चे कम हो जाएंगे। डॉक्टर कलाम ने जब वे राष्ट्रपति पद छोड़ा तो उन्होंने अपने जो राष्ट्रपति पद पर दौरान उन्हें मिली सारी जो भेंट, पुरस्कार, पैसे वो सब उन्होंने ट्रस्ट में दान कर दिया। और उन्होंने अपने राष्ट्रपति शासन के दौरान अनावश्यक खर्चे भी नहीं किए, इसलिए ये कह सकते हैं। लेकिन दूसरे राष्ट्रपति हम देखते हैं तो कई ऐसे आवश्यक अनावश्यक खर्चे जो जिन लोगों ने किए हैं, लेकिन उसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कलाम का विज़न देखो तो डॉक्टर कलाम हर हमेशा सोच उसकी थी अपने देश के प्रति। वो अपने देश को कैसे भी करके आगे बढ़ाना चाहते थे और उनकी नज़र थी बच्चों और युवाओं के ऊपर खास करके। अगर वो सोच रहे थे कि जो युवाओं एक हो जाए, भारत देश के जो 54 करोड़ युवा है वो अगर एक हो जाए तो भारत है वो निश्चित तौर पर एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। इसके लिए हमें पारदर्शिता लानी पड़ेगी, एकता लानी पड़ेगी और हमें सबसे पहले हमारे देश का महत्व समझना पड़ेगा कि हम किस देश में रह रहे और हमारे देश के प्रति हमें एक अस्मिता जगानी होगी कि नहीं, ये देश है वो हमारा है और हम देश के लिए कुछ कर सकेंगे और हमें खुद देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो डॉक्टर कलाम के जीवन से और ये प्रश्नोत्तरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें कुछ भी करना हो तो देश के लिए सोचना पड़ेगा। और 2-4 ऐसे प्रश्न भी थे इसमें जिसमें हमें अपनी मातृभाषा और उसके बारे में भी हमें सोचना है। सब कुछ सोचना है। इंग्लिश आज आवश्यक है, नो डाउट। विदाउट इंग्लिश वी कैन डू नथिंग। इंग्लिश के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिना इंग्लिश के हम आगे माध्यम भी हमारे इंग्लिश होंगे, इंजीनियरिंग कोई भी आप आगे लाइन पसंद करो इसमें इंग्लिश आएगा। लेकिन हम सोचते कौन सी मातृभाषा में, तो हमें दोनों भाषाओं का बराबर ज्ञान रखना जरूरी है। तो विद्यार्थी मित्रों, स्टे होम, सेफ होम।